मैं रामनिवास आज आपको संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में मानवाधिकारों के प्रावधान के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। ये जो मैंने वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें जो कहना चाहिए कि मैंने BL फिडिया साहब की जो पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका बड़ा सहयोग लिया है। तो मैं यहाँ पर ये आपके सामने इसको आज के बिंदु को शुरू करने जा रहा हूँ। और इसमें हम जो आज अपना विषय बिंदु है उसमें मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, चाहे इसके लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था की गई हो या नहीं की गई हो। तो सीधा सा अर्थ है अपना जो टॉपिक है और उसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए ये जो कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, चाहे उनका प्रावधान कानूनी व्यवस्था के आधार पर हो या फिर वो कानूनी आधार न हो, तो भी ये जो मानवाधिकार हैं वो प्रत्येक को प्राप्त होनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को। और इसमें अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात जो क्रांतियां हुई, मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई, उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। वो जो दोनों क्रांतियां थी, फ्रांसीसी और अमेरिकी, उसमें मानव के अधिकारों को, क्योंकि उन क्रांतियों की पृष्ठभूमि में मानव की पीड़ाएं थी, अर्थात कोई मानव या कोई व्यवस्था दूसरों का शोषण कर रहे थे। तो ये जो डिक्लेरेशन मानवाधिकारों की, जो इसको मैं कहना चाहूँ स्पष्ट रूप से, तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इनको स्वीकारा था। ये उसकी पृष्ठभूमि में ये क्रांतियों में भी ये मानव अधिकार प्रमुख थे। और 1941 में अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए संदेश में तात्कालीन उस समय के जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उन्होंने 4 स्वतंत्रताओं पर अमेरिकी कांग्रेस में बल दिया था। अमेरिकी कांग्रेस को उन्होंने संदेश दिया कि वो ऐसा चाहते थे कि इनको जो 4 ये स्वतंत्रताएं हैं इनके लिए कुछ किया जाए, कानून बनाए जाएं, इसमें व्यवस्था, कांग्रेस में इसकी व्यवस्था की जाए। और वो 4 स्वतंत्रताएं थीं। एक तो भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कि धर्म और विश्वास, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, किसी पर उसका विश्वास हो, तो इसको लेकर एक अभाव से स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति अभाव में न रहे। दूसरा भय से स्वतंत्रता। तो ये 4 ये जो स्वतंत्रताएं हैं, तो उस समय की जो अमेरिकी कांग्रेस थी, तो रूजवेल्ट ने 1941 में
अपनी कांग्रेस को ये संदेश दिया था कि इस पर कुछ कीजिए आप। तो इस प्रकार से ये जो 1941 की बात थी उसका सही अर्थ में यदि देखा जाए तो कि ये अधिकार पूरे विश्व में हर स्थान पर और हर व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। ये मानवाधिकार के बारे में कहा गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सोवियत संघ की पहलकदमी पर मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। ये 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये चार्टर तैयार किया जा रहा था, तो उसमें सोवियत संघ ने इसमें पहल की कि इसमें मानव अधिकारों को के जो प्रावधान हैं कुछ इस प्रकार के एक मनुष्य को अधिकार मिलने चाहिए और उनका प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए, चार्टर में उनको स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये सोवियत संघ की पहल के आधार पर इन प्रावधानों को रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित संदर्भ मिलते हैं, प्रावधान मिलते हैं। तो उसमें मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ कि चार्टर की प्रस्तावना जो प्रीएम्बल थी, तो उसमें मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया। तो जो चार्टर है उसमें क्या किया गया कि मानव के मौलिक अधिकार उनको प्राप्त होने चाहिए। मानव के व्यक्तित्व के गौरव, एक मनुष्य का जो गौरव है व्यक्तित्व का और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, हर मनुष्य की इम्पोर्टेंस होती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया कि स्त्री पुरुष को एक जैसा मानकर एक ही पहलू के दो सिक्के का दो, या उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर। तो ये स्वीकार किया गया, स्त्री पुरुष को समान स्तर पर रखा गया। दूसरा है, और वो चार्टर का अनुच्छेद 1 है में चार्टर के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, हर आदमी उसको सम्मान की दृष्टि से देखें और सम्मान को बढ़ाएं, तथा जाति, लिंग, भाषा, धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया कि बिना किसी जात पात, लिंग भेद, धर्म के, जाति के, सब मनुष्यों के अंदर सब मनुष्यों को मूल अधिकारों को बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये था अनुच्छेद 13 के अंतर्गत महासभा द्वारा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है और उसका अनुच्छेद 13 में यह है कि भाई वो जाति, लिंग, भेद, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना ये जो मानव अधिकार हैं और जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वो उसमें सहायता देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 55 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो जाति, भाषा, धर्म, स्थान, लिंग आदि के भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 56 में ये प्रावधान है कि सभी सदस्य राज्य
मानवाधिकारों तथा मानव स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं वो सब इन अधिकारों मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए सहयोग देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को। और अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा, जो आर्थिक सामाजिक परिषद है के द्वारा सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने तथा उसके पालन के संबंध में सिफारिश करने की व्यवस्था है। तो ये जो आर्थिक सामाजिक परिषद है वो सभी सदस्यों, जो इसके सदस्य देश हैं, वहाँ पर मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ाने और उनके प्रति सम्मान की भावना रखने, बढ़ाने और उनके पालन करने के संबंध में वो सिफारिश कर सकता है कि व्यवस्था इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से हम सार रूप में, उपसंहार के रूप में कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पहली बार मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर बल दिया गया। चार्टर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन देने का ही अधिकार है, कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं। ये देखो एक मुख्य बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इनको प्रोत्साहन दे सकता है, बढ़ावा दे सकता है, इसके लिए कोशिश कर सकता है, पर कोई मान लो इसको बढ़ावा नहीं दे, इसके खिलाफ चले, तो उसको दंडित करने का या इस पर कोई कार्यवाही करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं है। चार्टर के अंतर्गत मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का केवल उल्लेख है, परंतु इनकी कोई व्याख्या नहीं है। इंटरप्रिटेशन है ना इसकी, जैसे न्यायालय करता है वैसा कोई इसमें नहीं है। तो वास्तव में चार्टर इस संबंध में राष्ट्रों के मध्य सहयोग को अधिक आवश्यक मानता है कि आपस में पूरे विश्व के देश, या फिर कहना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, वो आपस में सब मिलकर एक सद्भाव के साथ अपने अपने देश में अपने अपने लोगों को ये जो मौलिक मानव अधिकार हैं और जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, जिनका होना प्रत्येक मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है, तो बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार की संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर प्रत्येक सदस्य देश से अपेक्षा करता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक पर विचारों का आदान प्रदान किया और इसमें आपका बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि आपने शांतिपूर्वक सुनने और समझने का अच्छा प्रयास किया है। और इसके साथ ही मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। एक बार आप सबका पुनः धन्यवाद।